हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट जो कि एमसीक्यू के रूप में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ऑप्शन दिया गया है ये है क्वेश्चन नंबर 113 का, और इसमें दिया गया है कि विश्व में ट्रैवल एंड टूरिज्म में जो भारत का स्थान है ये कौन सा है। तो भारत का स्थान है इसमें 39वां, किसमें? तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में। 114 नंबर हो जाएगा। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है किसने? कैटलिन सैंड्रा-लिन ने। आगे हो जाएगा और इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 115 नंबर है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है गगन गिल को। ऑप्शन हो जाएगा सी। 116 है। बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। 117 नंबर है। 117 देखेंगे। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया है ये किया गया है गोवा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो ये बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर हो जाएगा। 119 नंबर है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है दोहा में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीती हैं एताना बोनमाती। ऑप्शन हो जाएगा सी। 121 है। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो विनीसियस जूनियर जो है किस देश के हैं? तो ब्राज़ील के। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन है। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। किसका है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का है। आगे देखेंगे। 123 नंबर हो जाएगा। INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए यह डिजाइन किया गया है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। आगे बढ़ते हैं। 124 हो जाएगा। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर देखेंगे। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो भारतीय सेना हाथ मिलाया है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। ऑप्शन हो जाएगा डी। 126 है। प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के पद पे। ऑप्शन हो जाएगा बी। गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर के पद पे। 127 देखेंगे। RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की जो सीमा बढ़ा के कर दी है ये कर दी है 2 लाख। ऑप्शन हो जाएगा ए। 128 है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है? जो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे। 129 है। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये की है इंडियन होटल कंपनी के साथ। ऑप्शन हो जाएगा बी। 130 है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला के आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। 131 नंबर हो जाएगा।
किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इनका संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 132 है, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो भारतीय सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों में माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए ये जो योजना शुरू की है उसका नाम हो जाएगा जलवाहक योजना। जलवाहक योजना, ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सी योजना है? तो जलवाहक योजना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 133 नंबर है, गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो ये किया है प्रवीण तांबे को। गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो प्रवीण तांबे को। ऑप्शन हो जाएगा डी। 134 है, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन है बी। 135 हो जाएगा, इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 45 पंचायतों को दिया गया है। 136 हो जाएगा, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कहेगा किसे चुना गया है? तो रविंद्रनाथ महतो को। ऑप्शन हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ महतो को। आगे बढ़ते हैं, 137 नंबर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नया गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा बने हैं। भारतीय नौसेना शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील का जो निर्माण हुआ है यह हुआ है रूस के सहायता से। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, डेजर्ट नाइट एयर कैम्पेट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? तो डेजर्ट नाइट एयर कैम्पेट एक्सरसाइज में भारत के साथ फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 140 हो जाएगा, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो BMW समझौता किया है किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। ऑप्शन हो जाएगा सी। यूनिसेफ के गठन कब हुआ था? 11 दिसंबर को हुआ था 1946 में। मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। 141 नंबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किए हैं नेपाल के सेना प्रमुख को। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, 142 हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किया है मोल्दोवा। ऑप्शन हो जाएगा सी। 143 है, DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो DDCA के नए अध्यक्ष बने हैं रोहन जेटली। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 144 हो गया, हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? तो ये बैन किया गया है साकिब अल हसन को। ऑप्शन हो जाएगा सी। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 148 है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब जीतने वाला हो जाएगा कौन सा राज्य? तो महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई। आगे देखेंगे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है मुंबई। 149 देखेंगे, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कोलकाता एयरपोर्ट पे। आगे बढ़ते हैं, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन हो जाएगा डी।
151 है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुरुवायूर मंदिर ये स्थित है केरल में। ऑप्शन है ए। आगे बढ़ेंगे, 152 है, उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? तो उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत पर कितनी किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? तो 16,000 घर। ऑप्शन हो जाएगा सी। 153 है, हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो ये किए हैं प्रहलाद जोशी। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 154 नंबर है, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन हो जाएगा ए। 155 है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है नागालैंड में। ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं, 156 है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का 2024 का खिताब जीता है भारत। ऑप्शन है डी। 157 है, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन है सी। आगे हो जाएगा, 158 नंबर है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बन गई हैं कौन? स्मृति मांधना। ऑप्शन हो जाएगा सी। 159 नंबर हो जाएगा, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? एंग ली को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 160 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 161 नंबर है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया है। किसे चुना गया है? राहुल नार्वेकर को। ऑप्शन हो जाएगा डी। 162 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण किए हैं जोधपुर में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 163 हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। ऑप्शन है ए। 164 देखेंगे, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो ये दिया गया है श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए। श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, 165 नंबर हो जाएगा, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसमें हासिल किया है छठा। ऑप्शन हो जाएगा डी। 166 हो जाएगा, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 के खिताब जीते हैं डी गुकेश। ऑप्शन हो जाएगा सी। 167 देखेंगे, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 ब्रज टी स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौते किए हैं? तो ये किए हैं L&T कंपनी के साथ। 168 हो जाएगा, किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो किसे मिला है? तो ये मिला है माधव गाडगिल को। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, 169 नंबर है, किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये जो हारिस रऊफ हैं ये पाकिस्तान के हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। 170 हो जाएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? तो ये बने हैं RBI के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, 171 हो जाएगा, जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं शमी सिल्वा। कौन बने हैं? शमी सिल्वा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 172 नंबर है, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 के खिताब जीता है बांग्लादेश। ऑप्शन हो जाएगा सी। 173 है,
नेतिम्बो नंदी नैदेतवाह किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है नामीबिया के। ऑप्शन हो जाएगा सी। गुजरात के घड़चोला को भौगोलिक संकेत टैग किसके लिए दिया गया है? तो गुजरात के घड़चोला को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है, तो ये दिया गया है पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी, पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। आगे देखते हैं 175 नंबर हो जाएगा। टाटो वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। 176 है। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है ESA का। इसका है तो ESA का हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे 177 हो जाएगा। रातापानी वन जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो रातापानी जो वन जीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य के 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश के। ऑप्शन हो जाएगा सी। 178 है। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्र मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 179 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई? तो ये आवंटित की गई है कितने कैलेंडर वर्षों के लिए? तो 3 कैलेंडर वर्षों के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। 180 है। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने 2750 करोड़ रुपए के मंजूर किया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 181 नंबर हो जाएगा। सरकार ने पैन 20 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो 1435 करोड़। ऑप्शन हो जाएगा सी। 182 है। IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं ऋषभ पंत। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार से हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। जागृति ऐप और जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया? तो जागृति ऐप और जागो ऐप का जो निर्माण किए हैं तो ये किए हैं BHU IIT BHU के छात्र। ऑप्शन हो जाएगा बी। 185 हो जाएगा। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो यूनेस्को घोषित किया है किसके? तो पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। 186 है। हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो हाल ही में US ने यूक्रेन के लिए कह रहा है कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो ये प्रदान की है 725 मिलियन डॉलर। ऑप्शन हो जाएगा सी, 725 मिलियन डॉलर। 187 है। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है गोल्ड पुरस्कार से। आगे देखेंगे 188 नंबर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मासातो कांडा। और ADB के गठन किया गया था 1966 में। ADB के गठन कब हुआ था? तो 1966 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहेगा तो फिलीपींस के मनीला में है। फिलीपींस के मनीला में ADB के मुख्यालय है। 189 नंबर है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 190 नंबर हो जाएगा। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कर रहा है कि कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है चेन्नई। 191 है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया है? तो FBI निदेशक के रूप में नामित किए हैं काश पटेल को। किसे? तो काश पटेल को। ऑप्शन हो जाएगा सी। 192 नंबर देखेंगे। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले हो जाएंगे PV सिंधु। ऑप्शन हो जाएगा ए। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं दूसरे। ऑप्शन हो जाएगा बी। 194 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं के लाइन के साथ। ऑप्शन हो जाएगा बी। 195 नंबर है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 196 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ये दिया गया है किसे? तो टॉक्सिक को। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है टॉक्सिक को। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। 197 है, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये हाल ही में लॉन्च किया गया भारतीय थल सेना के द्वारा। ऑप्शन है सी। आगे बढ़ेंगे 198 हो जाएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के जो आयोजन किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। और ये कहाँ पे है? तो असम में है और ये प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा के लिए। ताडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। 199 है, पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन के उद्घाटन किया गया है लेह में। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 200 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता? तो ये जीते हैं मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन जीते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। 201 हो जाएगा, किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किए हैं? तो राफेल नडाल हो जाएंगे स्पेन के। ऑप्शन हो जाएगा ए। नोवाक जोकोविच कहेगा तो ये सर्बिया के हैं। आगे देखेंगे 202 नंबर हो जाएगा, वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जिसे शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए दिया जाएगा, ये जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डैनियल बारेम्बोइन जो कि अर्जेंटीना के हैं और अली अबू अबवाद जो कि फिलिस्तीन के हैं। ये 2 लोगों को दिया गया है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 के लिए 2024 में दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। 203 है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 10वां स्थान मिला है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 204 नंबर देखेंगे, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसे जीत हासिल की है? तो ये की है महायुति गठबंधन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? तो महायुति गठबंधन। ऑप्शन हो जाएगा ए। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 15 नवंबर 2024 को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर। उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को, तेलंगाना राज्य दिवस 2 जून, बिहार राज्य दिवस कहेगा तो 22 मार्च। आगे देखेंगे 206 हो जाएगा, किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 207 हो जाएगा, वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये राज्य करेगा बिहार। ऑप्शन हो जाएगा सी। 208 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 208 नंबर है, वर्ष कह रहा है कि 208 में इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो किस देश को आमंत्रित किया है? तो ये किया है वेल्स को। किस देश को? वेल्स को किया है आमंत्रित। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जो अगला पार्ट है अगला वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।